वेलकम टू स्मार्ट लर्निंग अड्डा। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान से संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का। आप लोग पूरे वीडियो में बने रहिएगा और अच्छे से आप लोग कंप्लीट कीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिएगा, शेयर ज़रूर करते रहिएगा। आज का जो पहला क्वेश्चन है, बुद्धि यानी किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया है? तो वो थे वेस्लर ने सबसे पहले क्या किया था? बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया था। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, थोड़ा सा आप लोग ज़रूर प्रैक्टिस कीजिएगा क्योंकि ये पूछने वाले सारे प्रश्न हैं। दूसरा प्रश्न है, किसने बुद्धि को व्यक्ति की सार्वभौमिक क्षमता के रूप में परिभाषित किया? तो ये भी कौन थे? वेस्लर थे। इसके अलावा बात करें तो किसने बुद्धि का तृतीय सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो ये थे स्टर्नबर्ग। 2-4 बार पढ़िएगा, तृतीय स्पष्ट रूप से प्रोनाउंसिएशन होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा, बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो चार्ल्स स्पीयरमैन ने किया था। 5वां प्रश्न है इसका हमारा, निम्नलिखित में से कौन सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है? तो इसमें से सृजनात्मक चिंतन का जिक्र कर रहे हैं, तो धारणा जो है वो धारण जिसको करना कहते हैं, ये सृजनात्मक चिंतन की अवस्था नहीं है। अगला प्रश्न है कि मानसिक उम्र के संप्रत्यय को किसने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया? तो ये बीनेट ने किया था। अगला प्रश्न है हमारा कि निम्नलिखित बुद्धि परीक्षणों में से कौन सा शाब्दिक बुद्धि परीक्षण है? तो ये है स्टैनफोर्ड बिनेट टेस्ट, जिसको हम लोग कहते हैं एक तरीके से। इस टेस्ट के बारे में आप लोग बुक में एक बार निकाल करके पढ़िएगा तो पता चलेगा कि इसमें कौन सा टेस्ट करना है। फिलहाल ऑब्जेक्टिव प्रश्न पे ही ध्यान देना है, ज़्यादा सब्जेक्टिव पे नहीं जाना है। सब्जेक्टिव ऑलरेडी हम लोग कर रहे हैं ऑफलाइन। बुद्धि के किनके सिद्धांत को एक कारिकीय सिद्धांत कहा गया था? तो वो थे बीने। अल्फ्रेड बीने का नाम आप लोग सुन रखे होंगे। अगला प्रश्न है, नए एवं मूल्यवान विचारों को देने की क्षमता को कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सृजनशीलता। क्या कहा जाता है? सृजनशीलता। अगला प्रश्न है हमारा, अल्फ्रेड बीने किस क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? तो वो बुद्धि के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, मानसिक उम्र मापक क्या है? तो उसको हम लोग कहते हैं बुद्धि के निरपेक्ष स्तर जो होते हैं वो मानसिक उम्र मापक है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन आनुवंशिकता तथा पर्यावरण की जटिल अंतःक्रिया का परिणाम होता है? तो वो होता है बुद्धि। अगला प्रश्न है हमारा, व्यक्तित्व भिन्नता जो होता है उसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है व्यक्तियों की विशेषताओं में अंतर तथा व्यक्तियों के व्यवहार पैटर्न में विभिन्नता। अर्थात आंसर हो जाएगा ए तथा बी दोनों। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि को अमूर्त चिंतन की योग्यता के रूप में किसने परिभाषित किया? तो वो थे टर्मन, जिन्होंने परिभाषित किया। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि के विषय पर शोध कार्य करने वाले पहले मनोवैज्ञानिक कौन थे? तो वो थे बीने, अल्फ्रेड बीने इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है, बुद्धि के कितने प्रकार होते हैं? तो बुद्धि के 4 प्रकार होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोविज्ञान में किस व्यक्ति ने व्यक्तिगत भिन्नता के संप्रत्यय को सबसे पहले प्रकाश में लाया? तो वो थे गाल्टन। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने सामाजिक बुद्धि के विचार को प्रस्तुत किया? तो वो थे थॉर्नडाइक। कौन थे? थॉर्नडाइक थे। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोविज्ञान में सर्वप्रथम बुद्धि परीक्षण की शुरुआत किसने की? तो वो थे अल्फ्रेड बीने ही, जिन्होंने शुरुआत किया था। इसके अलावा अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि का एक कारिकीय सिद्धांत किसने दिया? तो ये दिए थे बीने ही। बहुत फेमस नाम है, इनके प्रश्नों को याद रखना है। स्पीयरमैन के अनुसार बुद्धि कितने कारकों से संरचित है? तो सही आंसर हो जाएगा हमारा 2 कारकों से संरचित है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो बुद्धि लब्धि के संप्रत्यय का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किए थे विलियम ने किए थे, विलियम स्टोन इनको कहा जाता है। अगला प्रश्न है हमारा कि एक औसत व्यक्ति की बुद्धि लब्धि का प्रसार क्या है? तो वो है 90 से 110, बुक में आपके मेंशन होगा। निम्नलिखित में से कौन संस्कृतबद्ध बुद्धि परीक्षण है? तो बीने साइमन परीक्षण जिसको हम लोग कहते हैं। अगला प्रश्न हमारा, थॉर्नडाइक के अनुसार बुद्धि के किसी
बुद्धि के किसी प्रकार हैं, कौन कितने प्रकार हैं, ये कितने प्रकार हैं ये बताना है, तो वो उसको कहते हैं हम लोग 4 प्रकार हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इनमें से बुद्धि परीक्षण की उपयोगिताओं में किसे नहीं सम्मिलित किया जाएगा, तो वो है अभिवृत्ति परीक्षण के निर्माण में। अगला प्रश्न देख लेते हैं, तो अगला प्रश्न है, सामान्यतः मानसिक दुर्लभ बालकों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, क्या होती है बताना, तो 85 से नीचे होती है बुद्धि लब्धि उनकी, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा, संवेगात्मक बुद्धि का पद प्रतिपादन किसने किया, तो वो जो करने वाले थे उनको कहते हैं सैलोवे तथा मेयर। अगला प्रश्न है हमारा, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती हैं, तो होती हैं 7। अगला प्रश्न है हमारा कि जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 90 से 120 होती है उनको क्या कहते हैं, 110 के बीच होती है उनको क्या कहते हैं, तो उनको कहते हैं सामान्य व्यक्ति, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा, संवेगात्मक बुद्धि जिसको कहते हैं हम लोग, इसके तत्वों में निम्नलिखित में से किसे नहीं रखा जा सकता है, तो दूसरों को धमकी देना, ये तो कोई रीजन ही नहीं बनता है बुद्धि लब्धि के लिए, ये याद रखना है। अगला प्रश्न, जिन व्यक्तियों की बुद्धि लब्धि 80 से 89 के बीच होती है वो कैसे हो सकते हैं, तो मूढ़ व्यक्ति हो सकते हैं, ठेठ बुद्धि वाला थोड़ा बहुत कहते हैं ना हम लोग एक तरीके से। प्राथमिक मानसिक योग्यता का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया, तो थर्स्टन ने प्रस्तुत किया था। अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग, अगला प्रश्न है, किस वर्ष बुद्धि का पास मॉडल विकसित हुआ, तो हुआ था 1994 में। सारे प्रश्न नोट करके आप लोग जरूर रिपीट कीजिएगा, बहुत मेहनत से वीडियो बनता है, ठीक है। गार्डनर ने अभी तक कुल कितने प्रकार के बुद्धि का पहचान किया है, तो 8 प्रकार के बुद्धि का पहचान वो कर चुके हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, बहुबुद्धि का सिद्धांत प्रतिपादित किया किसने किया, तो ये किए थे गार्डनर ने, ठीक है। अगला प्रश्न, तो गिलफोर्ड के बुद्धि मॉडल में बौद्धिक क्षमताओं की श्रेणियां कितनी है, 180 है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न, परीक्षण जिसमें एक समय में ही एक ही व्यक्ति का बुद्धि मापा जाता है वो क्या कहलाता है, व्यक्तित्व परीक्षण, एक ही आदमी का इस समय किया जा सकता है, ठीक है। बुद्धि के अगला प्रश्न हमारा कि बुद्धि के संरचना मॉडल किसने विकसित किए थे, तो वो थे गिलफोर्ड जिन्होंने विकसित किया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बुद्धि परीक्षण नहीं है, तो बुद्धि परीक्षण TAT नहीं है, कौन है, TAT नहीं है। अगला प्रश्न हमारा, बुद्धि का द्विकारक सिद्धांत कब स्थापित हुआ, तो ये हुआ था 1932 में। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न हमारा, एक प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, ये याद रखना है। उसको कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताइएगा किताब से निकाल के कितना होता है। किसने संज्ञानात्मक मूल्यांकन प्रणाली विकसित किया, तो वो थे JP दास एवं नागलेरी जिन्होंने इस प्रणाली का विकास किया था। अगला है कि आगमनात्मक तर्कना को किसने बुद्धि का एक कारक माना है, तो वो थे थॉर्स्टन, ठीक है। अगर एक आध शब्द डाउटेबल है तो उसको रिपीट करना है। स्टर्नबर्ग द्वारा प्रतिपादित बुद्धि के सिद्धांत को किस तरह का सिद्धांत कहा गया, तो सूचना संसाधन सिद्धांत कहा गया, ठीक है। अगला प्रश्न है, गार्डनर के अनुसार निम्नलिखित में से किससे बुद्धि का एक श्रेणी माना गया है, तो वो है G कारक को बुद्धि का एक श्रेणी माना गया है। अगला प्रश्न है, व्यक्ति की किसी विशेष क्षेत्र की विशेष योग्यता क्या कहलाती है, अभिक्षमता कहलाती है। अगला प्रश्न है हमारा, बुद्धि सीखने की योग्यता जो होती है वो एक बुद्धि सीखने की योग्यता किसने कहा है, इस लाइन को ये बताना है। बकिंघम ने कहा है बुद्धि सीखने की योग्यता होती है एक, ठीक है। अगला है हमारा, बुद्धि लब्धि क्या है, तो बुद्धि लब्धि क्या है, व्यक्तियों की मानसिक आयु और वास्तविक आयु का अनुपात जब निकालते हैं तो बुद्धि लब्धि कहते हैं। इसके लिए हम लोग फॉर्मूला भी पढ़े थे, तरीका भी पढ़े थे। किसने कहा कि अमूर्त चिंतन की योग्यता बुद्धि है, तो ये याद रखना है, किसने कहा था, टर्मन ने कहा था। और प्रश्न देखते हैं, तो अगला, भारत में डॉक्टर SM मोहसिन ने बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया, इनमें से कोई नहीं हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, बुद्धि के संबंध में कौन सा कथन सही है, तो इसमें से सारे कथन सही है। बुद्धि संज्ञानात्मक योग्यता है, बुद्धि संवेगात्मक भी है, बुद्धि प्राकृतिक योग्यता भी है। ऑलरेडी इन तीनों टॉपिक के बारे में चर्चा हो चुका है। निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक विश्वसनीय परीक्षण है, तो वो है बुद्धि परीक्षण सबसे विश्वसनीय, ठीक है।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किससे मनोवैज्ञानिक विशेषताओं में सम्मिलित नहीं किया गया है? तो वो है प्रेक्षण को। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, मनोवैज्ञानिक में मूल्यांकन विधि के एक यंत्र यानी टूल नहीं है, तो वो क्या है? मन चिकित्सा जो है वो एक टूल नहीं है। ठीक है। अगला प्रश्न, बुद्धि तथा सृजनात्मकता के बीच कैसा संबंध है? तो धनात्मक संबंध है। अगला प्रश्न देखते हैं, तो अगला प्रश्न है, थर्स्टन के अनुसार बुद्धि में कितने प्राथमिक मानसिक योग्यताएं उपस्थित होती हैं? 5 उपस्थित होती हैं। इन सारे प्रश्नों को आप लोग करते रहिएगा। मानसिक दुर्लभ बालक की उच्चतम बुद्धि लब्धि क्या होती है? तो वो 80 IQ होती है। अगला प्रश्न है हमारा, मानसिक उम्र मापक क्या है? तो वो है बुद्धि के निरपेक्ष स्तर का। अगला प्रश्न है हमारा, साइमन प्रथम बुद्धि परीक्षण को विकसित किया गया वर्ष कौन सा था? ये बताना है। 1905 था। इस वीडियो में इतना ही प्रश्न रहने देते हैं। आप लोग कोशिश कीजिएगा सारे प्रश्नों को कंप्लीट करने के लिए। वीडियो लंबा हो चुका है, इससे ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहते हैं। वीडियो को कंप्लीट देखने के बाद लाइक करके दोस्तों के पास भी शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।